Hello, students. Today we start History 8th chapter Women, Caste and Reform. महिलाएं, जाति और सुधार. Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. On growing up, many of them go to the college and universities and take up jobs after that. They have to be adult before they are legally married and according to law. They can marry anyone they like from any caste and any community. And widow can remarry too. All women like all men can vote and stand for election. तो आज के समय में हम देखते हैं कि गर्ल्स को बराबरी का अधिकार मिल रहा है. मिडिल क्लास की गर्ल्स जो हैं वो स्कूल जा सक रही हैं, बॉयज़ के साथ स्टडी कर पा रही हैं और उसके साथ ही बड़े होने पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, जॉब कर लेती हैं और वोटिंग का भी अधिकार उनको मिला हुआ है. लेकिन 200 ईयर अगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. लेकिन आज से 200 साल पहले ये स्थिति बिल्कुल अलग थी. ज़्यादातर महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता था. मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. बच्चों की शादियां जल्दी हो जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. इन some part of the country, widow are praised if they choose death by burning themselves on the funeral pyre of their husbands. और in some part of country के कई पार्ट में विडो की प्रशंसा की जाती थी. विधवाओं की, विडो मतलब विधवा जिनके पति की डेथ हो जाती थी, तो उनकी प्रशंसा की जाती थी अगर वो चुनती थी अपने लिए मृत्यु. कैसे कि जब वो खुद को जलती हुई चिता पर जलकर मर जाती थी तो उनको बहुत प्रोत्साहित किया जाता था, उनकी बहुत प्रशंसा की जाती थी, जो कि सती सिस्टम कहलाता है. वुमन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर विलिंगली और अदरवाइज वर कॉल्ड सती, मीनिंग वर्चुअस वुमेन. और इस तरीके से जो मृत्यु को प्राप्त होती थी उन महिलाओं को जो अपनी इच्छा से ऐसा करती थी या किसी और कारण से ऐसा करती थी, उनको सती कहा जाता था, या जिसका मीनिंग था वर्चुअस वुमेन मतलब धार्मिक महिला. Most women had virtually no access to education in many parts of the country. People believed that if a woman was educated, she would become a widow. कई पार्ट में जो वुमेन्स थी उनको एजुकेशन के लिए एजुकेशन नहीं मिलती थी, क्योंकि लोगों का क्या बिलीव था, अगर वो एजुकेशन लेती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, विडो हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी. तो सती सिस्टम जो था वो उस टाइम का बहुत बुरा एक प्रथा थी, जिसकी वजह से महिलाओं को ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि मृत्यु की तरफ धकेला जाता था. ना सिर्फ महिलाओं की स्थिति, बल्कि उस टाइम पर जो कास्ट सिस्टम था वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था. डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली ones in society. It most religious people were divided along lines of caste. Brahmins and Kshatriya considered themselves as a upper caste. ब्राह्मण और क्षत्रिय क्या कहलाते थे, अपर कास्ट कहलाते थे. Others such as traders and money lenders, often referred as a वैश्य, were placed after them. अपर कास्ट में ब्राह्मण और क्षत्रिय गए, उनके बाद मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स आते थे जिनको कि वैश्य कहा जाता था. देन कम पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस सच एज वीवर एंड पॉटर्स रेफर्ड एज ए शूद्रास. और सबसे लास्ट में कौन आता था, पीजेंट, आर्टिशियंस, वीवर्स और पॉटर्स जो आते थे उनको शूद्रा कहा जाता था. द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप एट द बॉटम एज अनटचेबल्स. अपर कास्ट जो थी उनमें से कई ग्रुप्स को अनटचेबल के रूप में बिहेव करती थी. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल, और अनटचेबल्स को अलाउ नहीं था वो टेम्पल में जा सकें. ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज बाय अपर कास्ट, उस कुएं में से पानी निकाल सके जो कि अपर कास्ट निकालते हैं जिसमें से पानी. और बात इन अ पॉन्ड्स वेयर अपर कास्ट बात, वहाँ नहीं नहा सकते थे जहाँ पर अपर कास्ट नहाती थी. अपर कास्ट मतलब कौन, ब्राह्मण और क्षत्रिय. दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, और उनको इन्फीरियर ह्यूमन बींग की, निम्न दर्जे के मनुष्य के रूप में देखा जाता था. Over the 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. धीरे धीरे 19 और 20 सेंचुरी में कई कानून कायदे जो ये हमने देखे हैं कि भाई वुमेन्स को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था. मैन, हिंदू मुस्लिम में जो मैन थे वो कई शादियां कर सकते थे. सती सिस्टम जो था और कास्ट सिस्टम जो था
उनमें काफ़ी बदलाव आए, लोगों के नज़रियों में बदलाव आए। वर्किंग टूवर्ड्स द चेंज, परिवर्तन की दिशा में उठाए गए कदम। अब वो चेंजेस कैसे आए? फ्रॉम द early 19th century, we find the debates and discussion about social customs and practices taking on new character. 19वीं सदी की शुरुआत से ही सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस शुरू हो गई, डिस्कशन शुरू हो गए एंड और वहाँ पर चर्चाएं होने लगी। One important reason for this was the development of new form of communication. और इसका एक कारण ये था, इन डिस्कशंस का, इन डिबेट्स का एक कारण ये था कि वहाँ पर नए तरीके हो गए कम्युनिकेशंस के, लोगों के आपस में बात करने के नए तरीके हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लिफलेट्स एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड। अब बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिफलेट्स का मतलब होता है पर्चे। जैसे आपके न्यूज़पेपर में आता है ना, छोटे छोटे से एडवर्टाइजमेंट के लिए पेपर्स आते हैं, वो पर्चे, और पैम्पलेट्स, छोटी पुस्तिकाएं, वर प्रिंटेड। अब वो प्रिंटेड होने लगी। दीज वर फार चीपर एंड फार मोर असेसेबल दैन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये जो थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट से ज़्यादा सस्ती थी। एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेज। ऑर्डनरी पीपल्स जो थे वो इसको आसानी से पढ़ सकते थे, और उनमें से कई जो थे वो इसको लिख भी सकते थे और अपने आइडियाज़ को बताते थे। ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन एंड समटाइम्स बाय द वुमेन एज वेल। अब जो कॉमन टॉपिक्स थे, जो इश्यूज थे, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, या आर्थिक या धार्मिक जो इश्यूज थे, उन पे मैन और वुमेन दोनों ही डिबेट करने लगे, डिस्कशंस करने लगे। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. ये जो है, इस तरह की बहस जो है अक्सर भारतीय जो रिफॉर्मर्स थे, रिफॉर्मर्स मतलब सुधारक, समाज सुधारक, और या फिर सुधार के जो ग्रुप थे, सुधारक ग्रुप जो थे, वो शुरू करते थे। वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन राय। इनमें से एक रिफॉर्मर थे, एक सुधारक थे, वो थे राजा राम मोहन राय। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नॉन एज ब्रह्मो सभा, लेटर नॉन एज ब्रह्मो समाज। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको ब्रह्मो सभा और बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाने लगा इन कलकत्ता में। पीपल सच एज राजा राम मोहन राय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर। पीपल्स ने उनको रिफॉर्मर के रूप में डिस्क्राइब किया बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विथ। क्योंकि वो क्या कहते थे कि चेंजेस होने चाहिए सोसाइटी में, और जो अन्याय है, अन्यायपूर्ण प्रैक्टिस है, उनको हटाना चाहिए। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है, हु इज़ रिफॉर्मर्स? तो रिफॉर्मर्स हु कैन फेल दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन द सोसाइटी एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विथ। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय परस्यूडिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ। उनका ये मानना था कि चेंजेस के लिए ज़रूरी है कि लोग प्रेरित हों पुरानी प्रैक्टिसेस को छोड़ने के लिए, पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए, और नए तरीके, जीवन के जीने के नए तरीके को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हों। राजा राम मोहन राय was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. राजा राम मोहन राय ने वेस्टर्न एजुकेशन को कंट्री में फैलाया था, इसके साथ ही महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता के लिए काम उन्होंने किया था। चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडो, राजा राम मोहन राय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस्ड इन देयर लाइव्स। राजा राम मोहन राय ने जो ज़्यादा अपने रिफॉर्म वर्क किया था वो विडो की प्रॉब्लम्स को लेकर किया था, उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर उन्होंने किया था। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। उन्होंने सती सिस्टम के खिलाफ कैंपेन भी चलाया था। राजा राम मोहन राय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, पर्शियन एंड सर्वल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेज। बहुत अच्छे से जानते थे वो संस्कृत, अदर लैंग्वेज और यूरोपियन लैंग्वेज। He tried to show through his writing that the practice of widow burning had no sanction in ancient text.
उन्होंने ये समझाने की कोशिश की, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में उन्होंने जो लिखा था उसमें ये बताया था कि विडो बर्निंग मतलब सती सिस्टम जो है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ, हमारे जो पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें इस बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है। Many British officials had also begun to criticize Indian traditions and custom। हमने पहले भी पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो भारतीय परंपराओं को और भारत की जो संस्कृति है उसका विरोध करते थे। There were therefore more than willing to listen the Raja Ram Mohan Rai, who reputed to be a learned man। इसलिए वो राजा राम मोहन राय को सुनना ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो भी जो भारतीय सती सिस्टम था जिसका जो उसके खिलाफ थे। इन 1829 सती वॉज बैन। 1829 में सती बैन, सती सिस्टम जो था वो बैन हो गया। तो व्हेन वॉज द सती सिस्टम वॉज बैन? इन 1829। The strategy adopted by Raja Ram Mohan Rai was used by later reformers as well। उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो बाद में दूसरे रिफॉर्मर्स ने भी अपनाया। कौन सा तरीका? अपनी बात को साबित करने का। Whenever they wish to challenge a practice that seemed harmful, वो कोई भी प्रैक्टिस जो कि हार्मफुल होती थी उसको चैलेंज करना अगर चाहते थे, they tried to find a verse और सेंटेंस इन द एंशिएंट सैक्रेड टेक्स्ट। तो उससे रिलेटेड वो कोई श्लोक या सेंटेंस जो है वो पुराने धार्मिक ग्रंथों में ढूंढते थे दैट सपोर्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता था। जैसे कि उन्होंने सती सिस्टम के लिए क्या किया, अब एंशिएंट टेक्स्ट में बताया कि भाई एंशिएंट टेक्स्ट में इसके बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जो भी उनकी प्रैक्टिस होती थी जिसका वो चैलेंज करना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड जो उनकी बात को सपोर्ट करे वो पॉइंट ऑफ व्यू वो पुराने टेक्स्ट में धार्मिक ग्रंथों में वो देखते थे। देन दे सजेस्टेड दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। और उसके बाद वो लोगों को बताते थे कि जो प्रैक्टिस आज चल रही है वो पुराने समय में नहीं थी, हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों के में उनके बारे में कहीं नहीं लिखा गया। और इस तरीके से वो लोगों को कन्विंस करते थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वरचंद विद्यासागर यूज्ड टू एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्टेड दैट विडो कुड रीमैरी। इसी के साथ ईश्वरचंद विद्यासागर थे, उन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लिया था अपनी बात कहने के लिए, जिसमें वो चाहते थे कि विडो कुड रीमैरी, विडोज को फिर से शादी करने का अधिकार है। His suggestion was adopted by British official and a law was passed in 1856। 1829 में सती सिस्टम बैन हुआ और 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ, परमिटिंग विडो रीमैरिज, और विडोज को परमिशन मिली फिर से शादी करने की। Those who were against the remarriage of the widow opposed विद्यासागर एंड इवन बॉयकॉटेड हिम। और जो रीमैरिज के खिलाफ थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और उसके साथ उनका बहिष्कार भी किया था। 19th सेंचुरी में सेकेंड हाफ में ये जो रीमैरिज विडो रीमैरिज स्प्रेड अदर द पार्ट्स, इसके विडो रीमैरिज के सपोर्ट में और भी पार्ट्स में, कंट्री के और भी पार्ट्स में मूवमेंट चलाया गया। इसी तरह तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, विरुसालिंगम, पेंतलुम फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था। इसी के साथ और भी कई इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी और रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने बॉम्बे में भी इससे रिलेटेड वर्क किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज, ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी और उसमें भी उन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था। तो पीछे एक क्वेश्चन भी है आपका कि इन रिफॉर्मर्स के नाम के साथ पूछा गया कि इन्होंने क्या काम किया था। तो भी जैसे हम स्वामी दयानंद क्या थे, विडो रीमैरिज के सपोर्ट में थे। इसे ईश्वरचंद विद्यासागर वो भी विडो रीमैरिज के सपोर्ट में थे। और अगेंस्ट द सती सिस्टम राजा राम मोहन राय। नाउ द नंबर ऑफ विडो हु एक्चुअली रीमैरिड remained low. Those who married were not easily accepted in society and conservative groups continued to oppose the new law। इसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, रीमैरिज एक्ट बन गया, इतने सारे एसोसिएशन बन गए उसके सपोर्ट में, फिर भी रीमैरिज करने वाली महिलाएं काफ़ी कम थी, क्योंकि
दोज हु मैरिड वर नॉट ईजीली एक्सेप्टेड, जो महिलाएं फिर से शादी करती थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था सोसाइटी में। और कंजर्वेटिव ग्रुप, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव का मतलब है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब पुरानी विचारधाराओं के लोग, कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ, और वो नए कानून का विरोध करते रहे। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। अब तक तो क्या था, पहले तो महिलाओं को सती सिस्टम रोका गया, अब विडो रीमैरिज, क्योंकि पहले तो अर्ली एज में शादियां हो जाती थी तो विडो रीमैरिज की शुरुआत हुई। अब गर्ल्स को क्या मिल रहा है, स्कूल जाने का अधिकार मिल रहा है, या यूं कहें स्कूल जाने लगी अपने अधिकारों के लिए। Many of the reformer felt that education for girls was necessary in order to improve the condition of women. वुमेन की कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए ये ज़रूरी है कि वुमेन को एजुकेशन दी जाए, गर्ल्स को एजुकेशन दी जाए। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर बॉम्बे सेटअप द स्कूल फॉर द गर्ल्स। विद्यासागर ने और बॉम्बे में भी कई रिफॉर्मर्स ने स्कूल्स बनाए गर्ल्स के लिए। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी, जब पहली स्कूल खुली 19th सेंचुरी में, मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, कई लोग इससे डरने लगे। अब उनके डर का क्या कारण था, दे फियर दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम होम। उनका क्या डर था कि ये स्कूल जो है उनको घर से दूर ले जाएंगे। प्रिवेंट दैम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़, उनको डोमेस्टिक ड्यूटीज़, घरेलू काम जो है उनका, उससे कामकाज नहीं करने देंगे। Moreover, girls had to travel through the public places in the order to reach school. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. कई लोगों का क्या सोचना था कि गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से निकलना पड़ता है और वो पब्लिक प्लेसेस से निकलती हैं, इससे वो बिगड़ जाएंगी, उस पर उन पर करप्टिंग इन्फ्लुएंस आएगा, वो बिगड़ जाएंगी, लड़कियां जो है बिगड़ जाएंगी, मतलब पब्लिक प्लेस में जा रही हैं तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी। They felt that girls should stay away from the public spaces. Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers and husbands. और इसके लिए, इसके वजह से 19th सेंचुरी में जो एजुकेटेड वुमेन्स थी उनको घर पर ही उनके पिता ने या फिर उनके पति ने घर पर ही उनके पढ़ने की व्यवस्था की थी। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्फ, और कई बार तो ऐसा होता था वुमेन खुद से ही पढ़ने की कोशिश करती थी या पढ़ना लिखना सीखती थी। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, स्कूल्स फॉर द गर्ल्स वर इस्टेब्लिश बाय द आर्य समाज इन पंजाब। आर्य समाज जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, उन्होंने स्कूल फॉर गर्ल्स की भी इस्टेब्लिश किया। एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने गर्ल्स के लिए स्कूल इस्टेब्लिश किया। In aristocratic Muslim households in North India, women learned to read the Quran in Arabic. जो कुलीन मुस्लिम महिलाएं थी, या यूँ कहें परिवार की महिलाएं थी, कुलीन मतलब जो प्रतिष्ठित परिवार की महिलाएं थी नॉर्थ इंडिया में, वुमेन लर्न टू रीड कुरान इन अरेबिक, वो कुरान पढ़ने लगी अरेबिक में। दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच, उनको पढ़ाने के लिए महिलाएं घर पे आती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज द मुमताज़ अली reinterpreted verse from the Quran to argue for women's education. मुमताज़ अली ने भी वुमेन्स एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कहा था कि कुरान भी इस बात का सपोर्ट करता है कि वुमेन्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए। द फर्स्ट उर्दू नावल बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। अमंगस्ट अदर थिंग्स देयर वर meant to encourage women to read about religion and domestic मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। और इन उर्दू जो नोवेल लिखे गए थे इनमें उसका मतलब ये था कि महिलाओं को इनकरेज करना रिलीजन्स के लिए और डोमेस्टिक मैनेजमेंट अपनी लैंग्वेज में सीखने के लिए। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम ऑफ भोपाल प्लेड अ notable role in promoting education among women. बेगम, भोपाल की जो बेगम्स थी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर द गर्ल्स एट अलीगढ़, उन्होंने प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए बनाया अलीगढ़ में। बेगम रुकैया शकावत हुसैन started school for Muslim girls in Patna and Calcutta. She was a fearless critic of conservative आइडियाज़, वो आलोचक थी
कंजर्वेटिव आइडियाज़, रूढ़िवादी जो आइडियाज़ थे उनके प्रति। आर्ग्यूइंग द रिलीजियस लीडर टू एवरी फेथ अकॉर्डिंग एन इन्फीरियर प्लेस ऑफ वुमेन। प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने जो औरतों के लिए निचले स्तर का दर्जा रखा था उसके लिए उन्होंने काफ़ी उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया था या आर्ग्यू किया था, उनकी आलोचना की थी। बाय द 1880s इंडियन वुमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटी। 1880s में वुमेन्स यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगी। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर, सम ऑफ बिकेम टीचर। मैनी वुमेन बिगेन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। कईयों ने लिखना शुरू किया अपने आलोचनात्मक व्यू जो आज की उस समय की सोसाइटी में वुमेन की जो स्थिति थी उसके बारे में। ताराबाई शिंदे, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे ने एक बुक लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें उन्होंने द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन के बारे में आलोचना की थी या लिखा था। पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फेल्ट दैट हिंदुइज्म वॉज ऑप्रेसिव टूवर्ड्स द वुमेन। उनका मानना था, जो कि संस्कृत में स्कॉलर थी, विद्वान थी, उनका मानना था कि हिंदुइज्म वॉज ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव दमनकारी है वुमेन्स के प्रति। हिंदू धर्म जो है वो वुमेन्स के प्रति दमनकारी है। एंड रॉट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। और उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें अपर कास्ट की जो वुमेन थी उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा था। शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर टू द विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स रिलेटिव। उन्होंने एक विडो होम भी बनाया था, विधवाओं के लिए जगह बनाई थी, घर बनाया था पूना में, जो उन महिलाओं को शेल्टर देता था, उन महिलाओं को जगह देता था जो कि हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा प्रताड़ित की जाती थी। हियर वुमेन वर ट्रेंड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्फ इकोनॉमिक। यहाँ वुमेन्स को काम सिखाया जाता था ताकि वो इकोनॉमिकली काम अर्निंग कर सके, आर्थिक रूप से अपना विकास कर सके। ऑर्थोडॉक्स हिंदू नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम नेशनलिस्ट वरिड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। जो ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, वही जो हमारा कंजर्वेटिव्स हैं वैसे ही ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी जो हिंदू लोग थे, राष्ट्रवादी नेता थे या राष्ट्रवादी लोग थे, वो वुमेन्स के पढ़ने लिखने को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उनका मानना था हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर। उनका क्या मानना था, उनके इस तरीके से वो क्या सोचते थे कि इस तरीके से वुमेन क्या होंगी, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है और इससे हिंदू कल्चर जो है, हिंदू संस्कृति जो है वो करप्ट हो रही है, खराब हो रही है, बिगड़ रही है। और ऐसा ही मुस्लिम भी सोचते थे। By the end of the 19th century, women themselves were actively working for reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers. 19th century के आते आते वुमेन्स ने खुद के लिए वुमेन्स जो थी वो सुधार में, समाज सुधार के काम में आगे आने लगी। उन्होंने बुक्स लिखना शुरू किया, मैगजीन्स लिखना शुरू किया, स्कूल्स बनाई, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए एंड सेटअप वुमेन्स एसोसिएशन, और महिलाओं के लिए संगठन भी बनाए। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज। और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया कि वुमेन्स को भी बराबर का वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सम ऑफ देम जॉइंड वेरियस काइंड ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द 1920s। उनमें से कई ने समाजवादी और राष्ट्रवादी आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो महिलाओं की स्थिति महिलाओं के थ्रू ही बदलने लगी। इन द 20th सेंचुरी लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस lent their support to demands for greater equality and freedom for the women। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने ही उनकी डिमांड को सपोर्ट किया कि महिलाओं को भी बराबरी का और स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि आपको अगर बराबरी का अधिकार चाहिए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको ये बराबरी का अधिकार मिलेगा, आपको पूरा मत देने का अधिकार मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में हमारा साथ देना है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, रीड इट अगेन एंड डू द exercise. Okay, thank you.